श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने गीता के 14वें अध्याय को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखिए। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हुए बताया कि इनसे ऊपर उठकर और अनन्य भक्ति में लीन होकर ही मोक्ष को प्राप्त करना संभव है। अब 15वें अध्याय में वो मानव जीवन को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसे कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म की ओर हैं और शाखाएं नीचे संसार की ओर फैली हैं, जबकि इसके पत्ते वेदों का प्रतीक है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा पोषित होता है और इन्हीं इच्छाओं के कारण मनुष्य को संसार में बांधे रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। तो चलिए अब हम 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह वृक्ष इंद्रिय विषयों और 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा ही पोषित होती है। वृक्ष की शाखाएं इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोपलों के समान होती है और ये व्यक्ति को संसार में बांधे रखता है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकी होती है, जो कि मानव जन्म और कर्मों का प्रवाह दिखाती है। इस वृक्ष का वास्तविक रूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके आदि, अंत और निरंतर अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। इस वृक्ष से मुक्ति पाने का उपाय है कि वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से इसे जड़ से काटकर उस शाश्वत धाम की खोज करे, जहां पर जाने के बाद मनुष्य को पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में ना लौटना पड़े। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अभिमान, आसक्ति और मोह से मुक्त होकर सुख दुख जैसे द्वंद्वों को पार कर लेता है, वो उस परम शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी का परम धाम इतना दिव्य और इतना उच्च है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तेज भी इससे परे हैं। यहाँ जाने के बाद कोई व्यक्ति फिर कभी इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता है। यह स्थान नश्वर और भौतिक पदार्थों से परे है और यहाँ पर पहुंचकर आत्मा शाश्वत और निर्भीक रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि इस भौतिक संसार में हर जीवात्मा एक शाश्वत अंश के रूप में विद्यमान है, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वो मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। जैसे कि वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़ती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। शरीर में रहने वाली आत्मा जब इंद्रिय विषयों का भोग करती है तो अज्ञानी लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। इसे केवल वो ही लोग देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान से युक्त होती हैं। योगी भी इसे समझने में सक्षम होते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं होता वो इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। मैं पृथ्वी पर रहकर सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ और चंद्रमा के रूप में सभी पेड़ पौधों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूँ और श्वासों के संयोजन से भोजन को ग्रहण करने और पचाने की प्रक्रिया में सहायता करता हूँ। यही नहीं, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति भी मुझसे ही उत्पन्न होती है। वो ये भी कहते हैं कि वेदों में केवल उन्हें ही जानने योग्य बताया गया है। वे वेदों के अर्थ को समझने वाले और वेदांत के रचयिता हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि सृष्टि में 2 प्रकार के जीव होते हैं, क्षर यानी कि नश्वर और अक्षर मतलब अविनाशी। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर होते हैं, जबकि मुक्त जीव अविनाशी होते हैं। इन दोनों से परे एक परम सर्वोच्च अस्तित्व है, जो कि अक्षय परमात्मा है। वो तीनों लोकों में समाहित होकर उन्हें नियंत्रित करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि वे नश्वर पदार्थों और अविनाशी आत्मा
दोनों से ही परे हैं। इसीलिए उन्हें वेदों और स्मृतियों में दिव्य परम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जो लोग बिना किसी संदेह के उन्हें परम दिव्य भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों का सबसे गुप्त और गहन सिद्धांत उसे समझाया है। इसे समझकर कोई भी व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है और अपने प्रयासों में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने 15वें अध्याय में बताया कि संसार के मोह और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हमें आत्मा और भगवान के साथ जुड़कर इस शाश्वत वृक्ष के रहस्यों को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो कभी भी संसार के बंधनों में नहीं बंधता और परमात्मा के धाम में प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आप गीता के सभी अध्यायों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।